हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। तो स्वागत है आपका मार्केट वीकली अपडेट में। तो चलिए करते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट वीक मार्केट हमारा कैसा रहने वाला है बिफोर एंड ऑफ द 2024 न्यू ईयर आने वाला है, 2025 आने वाला है। उसके पहले दो ट्रेडिंग सेशन होने वाले हैं इस वीक, नेक्स्ट वीक के। तो नेक्स्ट वीक मार्केट की चाल क्या रह सकती, क्या इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिगर्स पॉइंट है, क्या एस्ट्रो व्यू बन रहा है मार्केट में, इज देयर एनीथिंग, और क्या मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए करते हैं एनालिसिस ऑफ द वीकली अपडेट ऑफ मार्केट। तो वेल जनरेटर का डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो: द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो ट्रेड केयरफुली विथ योर ओन एनालिसिस and with your personal advisor consultancy. I am not a SEBI register, so this all information is only for the educational purpose. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो is there any basic or major news event which can highly impact our market? So as per me, there is no big news which can affect our market. There are miscellaneous many news, but not major trigger which can drive our market. So we are not updating anything over the news event। तो न्यूज में हम कोई भी ऐसा मेजर ट्रिगर पॉइंट नहीं कंसीडर कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर कल से कुछ न्यूज आती है तो देन वी विल डिस्कस अगेन इन आवर डेली अपडेट, बट नॉट फॉर द वीकली अपडेट। तो चलिए, इज देयर एनी एस्ट्रो पॉइंट? एस्ट्रो पॉइंट में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है तीन मेजर स्टॉक: रिलायंस, एल&टी एंड बजाज फाइनेंस। तो इसका हम आज चार्ट में भी थोड़ा सा व्यू देखेंगे कि आई क्लियरली टोल्ड 23 देयर इज नो स्पेसिफिक एस्ट्रो कैंडल ऑन द इंडेक्स, but stock specific stock candle is there, that is the 23rd December candle. 23rd December candle high low will be the benchmark for these three stock। this so I am again repeating, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो एस्ट्रो का इफेक्ट है हम एज ए एडिशनल टूल उसको कंसीडर करते हैं। डोंट फॉलो द ब्लाइंडली, आई एम ऑलवेज यूज एज अ एडिशनल टूल फॉर द एस्ट्रो इफेक्ट। तो एस्ट्रो इफेक्ट हमसे आपके एनालिसिस से मैच करना है, और आपका एनालिसिस और एस्ट्रो इफेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका ट्रेड के लिए हाईली कन्विंसिंग ट्रेड हो सकता है। तो रिलायंस, एल&टी और बजाज फाइनेंस हमारे एस्ट्रो रडार में है। तो 23 दिसंबर की जो भी कैंडल बनी हो वो एक एस्ट्रो कैंडल है, तो उसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी एनी डे रिलायंस 23 दिसंबर के लो के नीचे क्लोज हो जाता है, या फिर 23 दिसंबर के हाई के ऊपर क्लोजिंग होता है, तो एक नया डायरेक्शन रिलायंस और पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में। तो इसका चार्ट एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का वन डे का चार्ट में ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड की 23 दिसंबर का कैंडल अगर मैं देखूँ तो ये मंडे वाला कैंडल था, 23 दिसंबर का लास्ट वाला। तो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट 24 दिसंबर का। तो इसका हाई लो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। द हाई इज द 1227 इज द हाई एंड 1213 इज द लो। इट मीन्स उसके बाद से अभी तक 3 डे का ट्रेडिंग सेशन हुआ है, कैंडल की क्लोजिंग ना ही हाई के ऊपर मिली है ना ही लो के नीचे मिली है। इट मीन्स स्टिल रिलायंस का डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो एज पर एस्ट्रो इफेक्ट, अगर रिलायंस 12,027 के ऊपर क्लोज होता है तो रिलायंस में शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एंड अगर रिलायंस 1213 के नीचे क्लोज होता है तो रिलायंस में शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमको देखने को, ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है एज पर द एस्ट्रो इफेक्ट। guys, this is the wealth generator astro effect and it is totally personal opinion and as per our astro classes and astro knowledge, so you can treat as a additional tool or always cross check with your technical analysis before taking any action। so these are our benchmark for reliance। मुझे क्लोजिंग चाहिए 1227 के ऊपर क्लोज हो जाए रिलायंस, या फिर 1213 के नीचे क्लोज हो जाए। अगर इन दोनों के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग देता है तो मैं उस डायरेक्शन में रिलायंस के लिए, उस डायरेक्शन के रिलायंस के लिए ट्रेड प्रेफर करूंगा। एंड दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया है एस्ट्रो में, दैट इज द एल&टी। तो एल&टी ने डिसाइसिव क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे अगर मैं एल&टी की बात करूं तो दिस वाज द एस्ट्रो कैंडल इज दिस वन, 23rd। यस, दिस इज द 23rd कैंडल, एस्ट्रो कैंडल। और मार्केट ने जो लास्ट वीक क्लोजिंग दी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो एज पर एस्ट्रो इम्पैक्ट आई एम बियरिश इन एल&टी। तो जब तक रिलायंस एल&टी आपका 3700 एज एस एल फॉर माई डाउन साइड ट्रेडर के लिए, तो यहाँ पे अगर एल&टी तो 3700 के नीचे रहता है तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश रहने वाला हूँ एल&टी में। तो इस स्विंग हाई तक यहाँ पे एल&टी हमको जाते हुए दिख सकती है।
एज पर एस्ट्रो इम्पैक्ट। और अगर तीसरा स्टॉक जो हमने बात किया था वो था आपका बजाज फिनेंस। बज फिनांस आपका बजाज फिनेंस था, तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो डिसाइसिव मूव अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे बजाज फिनांस में दिस आर द 23rd कैंडल। ओके, तो अभी भी बजाज फिनांस ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई बट नीचे क्लोजिंग हो गई। इट मीन बजाज फिनांस भी आपका 69780, दिस इज द अपर स्टॉप लॉस लेवल। तो बजाज फिनांस में शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, तो शॉर्ट टर्म में बजाज फिनांस मुझे आपका 6500 के टुवर्ड जाते हुए दिख रहा है एज पर द एस्ट्रो इम्पैक्ट। सो दिस इज माय पर्सनल व्यू। तो ऑलवेज क्रॉस चेक विथ योर टेक्निकल एनालिसिस। तो बजाज फाइनेंस हमको 6500 के टुवर्ड जाते हुए दिख रहा है। अगर बजाज फाइनेंस अनेबल टू ब्रीच दिस लेवल 6978। ओके गाइस, सो these आर द एस्ट्रो इम्पैक्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना फर्दर एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने एस्ट्रो इम्पैक्ट को डिस्कस किया चार्ट पे। तो अब ये जो 23rd है ये इट्स बेंचमार्क। तो आगे चलते हैं। तो रिलायंस यहाँ पे निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक पे, तो निफ्टी का जो क्रूशियल पॉइंट होने वाला है आपका नेक्स्ट वीक के लिए जो मेजर सपोर्ट है दैट इज द 23rd 670 एंड द मेजर रेजिस्टेंस इज 23,940। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एंड द हाईएस्ट मेजर रेजिस्टेंस इज 25,180। और जो हमको मेजर सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका 23,642 एंड द लास्ट सपोर्ट इज फॉर नेक्स्ट वीक दैट इज द 22,433, जो कि बहुत डाउन साइड का लेवल है। तो यहाँ पे जो इनिशियल सपोर्ट है दिस लेवल, इसको मार्क आउट करके रखना है। इसके नीचे निफ्टी टोटली बियरिश हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, जो आपको फर्दर नेक्स्ट सपोर्ट के टुवर्ड लेके जा सकती है। और मेजर रजिस्टेंस निफ्टी में आपको दिख रहा है 23,940, इसके ऊपर निफ्टी बुलिश रहने वाला है, जो आपको अपकमिंग रेजिस्टेंस के टुवर्ड जाते हुए निफ्टी में देख सकते हैं। तो और हमें इन बिटवीन जो ट्रेडिंग लेवल मिलेंगे वो आपको इस इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बेयरिश कैंडल के साथ शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है इंट्राडे में, और यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ लॉन्ग ट्रेड प्लान करने हैं। तो दिस आर द रेजिस्टेंस। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी में फर्दर रेजिस्टेंस के लिए आपको इधर जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पे 24,016 की ओर एंड 24,930, दिस इज द क्रूशियल रेजिस्टेंस इन द निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो। एंड द मेजर सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 23,800, इसके नीचे है 23,724, इसके नीचे है 23,647, जो कि क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है, जो मेजर सपोर्ट के रूप में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। इट मीन ये एक बेंचमार्क है, इसके ऊपर निफ्टी में अपसाइड के चांसेस है, बट इसके नीचे निफ्टी पूरी स्वाहा हो सकती है नेक्स्ट वीक में एज पर माय व्यू। तो हमें लेवल को फॉलो करके चलना है। अगर कोई भी 5 मिनट रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगा तो हम वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और 5 मिनट ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे बनेगा तो वहाँ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे विद द 30 पॉइंट ऑफ एसएल एंड द टारगेट विल बी अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी के जो मेजर्स लेवल है, तो बैंक निफ्टी में आपका दिख रहा है मेजर सपोर्ट आपको 52,772 का, और मेजर इनिशियल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 53,702 का। और उसके ऊपर चलेगा तो हायर लेवल्स ओपन है बैंक निफ्टी के लिए, और उसके नीचे बैंक निफ्टी में डाउन साइड का लेवल ओपन। तो ट्रेडिंग के लिए इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम अपने चार्ट में ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो हमारा इसमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, अगर रजिस्टेंस में आपको 5 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो उसके नीचे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेना विद 70 पॉइंट एसएल के साथ में, एंड टारगेट विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ सपोर्ट, अगर हमें सपोर्ट लाइन पे अगर ग्रीन कैंडल 5 मिनट का क्लोजिंग मिलेगा तो वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, एंड द स्टॉप लॉस विल बी द 70 पॉइंट एंड द टारगेट विल बी द रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में कैसा रिएक्ट करता है आप सपोर्ट चार्ट को चार्ट में ड्रॉ करके देखिए। अगर इट एक्ट एज अ यूजफुल फॉर यू, सो ऑलवेज फॉलो दिस एंड आल्सो कमेंट मी इट वर्क्स और नॉट वर्क। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, अगर इसमें कुछ और कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू अपलोड दैट कंटेंट ऑल्सो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।